पंच क्लेश, जैसा कि नाम कहता है, क्लेश का अर्थ है समस्याएं, बाधाएं, और पंच का अर्थ है 5। पंच क्लेश का अर्थ हो गया 5 बाधाएं। ऐसी 5 बाधाएं जो आपको योग के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकती हैं, उन्हें हम पंच क्लेश कहते हैं। अब ये 5 हैं क्या? पहला पंच क्लेश है अविद्या, दूसरा क्लेश है अस्मिता, तीसरा क्लेश है राग, चौथा क्लेश है द्वेष, और 5वां क्लेश है अभिनिवेश। जो भी व्यक्ति इन 5 क्लेशों से अलग होकर अपनी अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ रखता है, उसे आध्यात्मिकता में, उसे योग में सफलता प्राप्त होती ही है। अब जो ये क्लेश हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अविद्या। अगर आपने अविद्या का विनाश कर दिया, और अविद्या का विनाश कैसे हो सकता है? विद्या से, विजडम से। विद्या के द्वारा अविद्या का नाश संभव है। और ये अविद्या है क्या? इसके बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं, अविद्या क्षेत्र मुत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दारणाम। एनीथिंग जो भी नित्य नहीं है, जो अनित्य है, उसको नित्य मान लेना अविद्या है। जो परिवर्तित हो रहा है, उसको स्थायी मान लेना अविद्या है। खुशी को आनंद मान लेना अविद्या है। शरीर को आत्मा मान लेना अविद्या है। तो फिर विद्या क्या है? विद्या इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, ज्ञान उससे भी मिलता है, पर विद्या का अर्थ है अपने आप को जान लेने की कला का ज्ञान। अपने आप को जान लेने की कला का ज्ञान कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मस्तिष्क नहीं हूं, मैं दिमाग नहीं हूं, मैं अस्मिता नहीं हूं, मैं इन सब से परे चेतना हूं। यदि आपको इस प्राप्त का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो आपकी अविद्या नष्ट हो जाती है। दूसरा क्या है? दूसरा जो क्लेश है, और पहले क्लेश में जब पहला क्लेश समाप्त होता है, तो बड़े सारे गुण मनुष्य के अंदर स्वतः विकसित होने लगते हैं। दूसरी जो क्लेश है, दूसरा जो क्लेश है, वो है अस्मिता। अस्मिता को ईगो भी कहते हैं। और अस्मिता क्या है? स्वयं का, बुद्धि का और अनुभव का, इंद्रियों का पृथक पृथक ज्ञान न हो करके स्वयं को इंद्रिय समझ लेना, स्वयं को अपना अनुभव समझ लेना, स्वयं को अपनी बुद्धि समझ लेना, यही ईगो है। इसी को हम अस्मिता कहते हैं। आपने अनुभव किया होगा, कई लोग कई बार किसी बात को कह देते हैं जो सही नहीं है, लेकिन उसको सत्यापित करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए बार बार उसी बात को दोहराते रहते हैं।
और दुनिया के बहुत सारे तर्क कुतर्क वितर्क ला करके उसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, ताकि उनका जो आई है, उनका जो ईगो है, उनकी जो अस्मिता है, उसको चोट नहीं लगनी चाहिए। और अस्मिता का विनाश बहुत कठिन है। अस्मिता को छोड़ने के लिए हमें मस्तिष्क से, माइंड से, मन से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, और इसको हम प्राणायाम के माध्यम से संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि मन के दो मालिक हैं, मन के दो बॉसेस हैं। एक जो मालिक है वो है आपका सांस, आपकी श्वसन, और दूसरा मालिक है इच्छाएं। इच्छाओं को मार दो, मन मर जाएगा। सांस को काबू में कर लो, मन अपने आप काबू में हो जाएगा, और जब मन काबू में हो जाएगा तो आपको जो अस्मिता की समस्या है वो परेशान नहीं करेगी। तीसरा है राग, सुखानुसायी रागा। जो भूत में आपने सुख का अनुभव किया है, उस सुख का अनुभव आप आज भी करना चाह रहे हैं, आज भी, और नहीं कर पा रहे हैं, तो उस भूत में ही आप जीते रहते हैं, वर्तमान में जीने का प्रयास ही नहीं करते। कि वही सुख, वही आनंद जो आपने भूतकाल में प्राप्त किया था, उसको आज दोहराना चाहते हैं, नहीं दोहरा पाते तो दुख होता है। इसको राग कहते हैं। इसे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? ऐसी कला सीख करके कि आप वर्तमान में जिए, भूत और भविष्य की चिंता न करें। चौथा जो क्लेश है वो है द्वेष, दुखानुसायी दोषा, सुखानुसायी रागा, दुखानुसायी द्वेषा। जो दुख आपको पड़े हैं भूतकाल में, उन दुख को आप आज दोहराना नहीं चाहते, पर भय के कारण आपके हृदय में ऐसा प्रतीत होता रहता है कि कहीं वही दुख मुझे दोबारा ना मिल जाए, और जिसके कारण हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न होता है। राग भी दुख देता है, द्वेष भी दुख देता है। राग, मैं उस चीज को आज नहीं कर पा रहा हूं इसलिए दुख हो रहा है, और कहीं वही चीज मैं करने न लगूं, इस डर से, द्वेष से भी हमें दुख होता है। राग और द्वेष दोनों ही मनुष्य को दुख प्रदान करते हैं। इसलिए इनका क्या इलाज है? इलाज एक ही है कि आप भूतकाल और भविष्य काल की चिंता किए बगैर वर्तमान में रहें, और डिटैचमेंट सीखें, अपने आप को भूत और भविष्य से अलग रखें। तो आप देखेंगे कि आप सुखपूर्वक रह पाएंगे। पांचवा जो क्लेश है उसे डर कहते हैं, भय, अभिनिवेश, भय। आप जितना ज्यादा पढ़े हुए हैं, जितना ज्यादा आपके पास दिमाग है, उतना ज्यादा भय भी रहता है। भय जो है अध्ययन से मुक्त नहीं होता। तो भय को कैसे दूर करें? भय भी जो राग और द्वेष हैं वो अधिकतर भूतकाल को लेकर के हैं। भय क्या है? भविष्य काल को लेकर है।
भविष्य में भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए हम भोजन को इकट्ठा कर लें। भविष्य में दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भैंस पाल लें। भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए हम रुपए एकत्रित करते हैं, रखते हैं, ताकि भविष्य में हमें कोई कठिनाई तकलीफ ना हो। ये जो भविष्य की चिंता है, यही भय का मुख्य कारण है। यदि आप वर्तमान में रहना सीख जाएंगे तो भविष्य की भी चिंता नहीं होगी और भूत की भी चिंता नहीं होगी। और इन 5 क्लेशों से मुक्त हुए बिना आध्यात्मिक यात्रा संभव नहीं हो पाती। इसलिए इन 5 को अपने से दूर कर अध्यात्म के मार्ग पर अपना पहला कदम रखें और जीवन में खुशी, दुख इत्यादि छोड़कर सदैव आनंद में रहें। धन्यवाद, आभार।